आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीवी पर ही पाकिस्तानी पति से भिड़ी सीमा हैदर, बोली अब सचिन ही मेरे शौहर। सुर्खियों में छाए विवाद के बीच पीसीएस अफसर के पति ने की ये बात, ज्योति मौर्य के जवाब का इंतजार। बारिश से बिगड़े हालात, दिल्ली में उफान पर यमुना। दिल्ली में फिर झमाझम बरसे बादल, कई इलाकों में भरा पानी। वकील बोले मणिपुर में मौतों का आंकड़ा बढ़ा, सरकार ने हिंसा रोकने का भरोसा दिया था। अमेरिका की स्ट्राइक में मारा गया आईएसआईएल लीडर ओसामा अल मुजाहिर। फ्लाइट का वजन बढ़ने से उड़ान भरने में हुई मुश्किल, पायलट ने की गुजारिश, 19 पैसेंजर्स को उतारना पड़ा। ओ माय गॉड की टीजर रिलीज से पहले अक्षय कुमार को मिली बड़ी चेतावनी। प्रोजेक्ट के की हुडी पहनकर निकले अमिताभ, जलसा के बाहर फैंस से की मुलाकात, दिया ऑटोग्राफ। और पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा वर्ल्ड कप का बॉयकॉट, फंड रोक सकती है आईसीसी। पाकिस्तान से भारत आकर शादी रचाने वाली सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब वह सचिन मीना के साथ रहती हैं, जिनसे उन्हें ऑनलाइन गेम खेलते हुए प्यार हुआ था। 4 बच्चों की मां सीमा हैदर का दावा था कि वह पाकिस्तान में अपने पति से तलाक लेकर ही यहां आई है, लेकिन उनके पति गुलाम हैदर उनसे लगातार बात कर रहे हैं। गुलाम का कहना है कि सीमा अभी भी मेरी पत्नी है और हमारा तलाक नहीं हुआ है, लेकिन सीमा ने साफ किया है कि अब सचिन ही उनके शौहर है। सोमवार को सीमा हैदर और गुलाम हैदर आमने सामने थे। सीमा के शौहर गुलाम हैदर का कहना है कि मैंने कोई तलाक नहीं दिया, हमारी लव मैरिज हुई थी, मैंने तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं मोदी सरकार के सामने अपनी अपील करूंगा। गुलाम हैदर ने कहा है कि आखिर सीमा किस कानून के तहत वहां रुकी हुई है और हिंदू धर्म अपनाने की बात कर रही है। सुर्खियों में छाए विवाद के बीच पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने मीडिया से कहा है कि वह इस मामले को खत्म करने को तैयार है। इसके लिए पत्नी के साथ कोई भी समझौता करने में हिचक नहीं है, बस परिवार नहीं टूटे यही चाहता हूं। आलोक ने कहा है कि वह अपनी बेटियों से मिलने के लिए बेकरार है। बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी का मकान यहां धूमनगर में देवघाट झलवा कॉलोनी में है। वाराणसी के चिरई गांव की महिला का विवाह 2010 में आजमगढ़ के आलोक मौर्य से किया गया था। उनकी 2 बेटियां हैं। आलोक प्रतापगढ़ जनपद में पंचायती राज्य विभाग में सफाई कर्मचारी पद पर है। इसी बीच 2015 में उनकी पत्नी का चयन पीसीएस में हो गया। इधर 2 साल से आलोक और पीसीएस अधिकारी के बीच विवाद बना है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई पेड़ उखड़ गए। दिल्ली के स्पेशल सीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि कल दिल्ली में भारी बारिश के कारण 13 स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। इस वजह से शहर में 9 स्थानों पर यातायात भी बाधित हो गई। राजधानी में 70 स्थानों पर जलभराव की जानकारी मिली थी। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर के पास शिव लोटिया मंदिर मार्ग पर एक झुग्गी पर पहाड़ का मलबा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान आकाश, कार्तिक और प्रियंका बताई जा रही है। मलबे में दबे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में सुबह से ही बारिश हो रही है। मोहाली, पटियाला, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पंचकुला और अंबाला दोनों राज्यों के कुछ सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से एक है, जहां भीषण बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। कई राज्यों में बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर भारत में कहीं पुल ढह गया तो कहीं मकान और सड़कें धंस रही है। राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ के पौष इलाके तक में बीते दिन हुई भारी बारिश से अब तक पानी सड़कों पर जमा है। दिल्ली, हिमाचल और पंजाब में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल के मंडी में आज भी तेज वर्षा जारी है, तो वहीं हरियाणा द्वारा यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान तक पहुंच रहा है।
मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के एडवोकेट कोलिन गुंजावेज की दलील पर की। गुंजावेज ने कहा है कि सरकार ने पिछली सुनवाई में हिंसा रोकने का भरोसा दिया था। मई में 10 मौतें हुई थी, संख्या 110 पहुंच गई। हालांकि सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर हिंसा में 142 लोगों की जान गई, 5,995 केस दर्ज किए गए। गोंजावेल्स की दलील पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आपके विश्वास के बावजूद हम राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यह राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सेना ने रविवार को दावा किया है कि पूर्वी सीरिया में एक टारगेट पर की गई स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का लीडर ओसामा अल मुजाहिर मारा गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक US सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर बताया है कि इस ऑपरेशन को MQ-9 ड्रोन से अंजाम दिया गया था। सेंटकॉम ने बताया है कि 2019 में हुई हार के बावजूद ISIS न सिर्फ सीरिया बल्कि आसपास के देशों के लिए बड़ी खतरा बना हुआ था। इस ऑपरेशन में कोई आम नागरिक नहीं मारा गया है। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि ISIL लीडर पर अटैक के लिए उसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जिसका रूसी जेट ने रास्ता रोका था। यूके की एक फ्लाइट से टेक ऑफ के लिए तैयार प्लेन से 19 यात्रियों को उतारना पड़ा। यूक्रेन की EasyJet एयरलाइंस के लिंजार रूट से लिवरपूल के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार प्लेन का वजन तय सीमा से अधिक हो गया, जिसके कारण 19 यात्रियों को उतारने का फैसला किया गया। पायलट ने अपनी इच्छा से कुछ यात्रियों को विमान से उतारने का विकल्प चुनने को कहा। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 5 जुलाई का है। खराब मौसम और एयरक्राफ्ट के वजन के कारण फ्लाइट लगभग 2 घंटे लेट हो गई। प्लेन को रात 9:45 पर उड़ान भरनी थी, जबकि वह 11:30 पर टेक ऑफ कर सका। एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पायलट को कहता हुआ सुना जा सकता है कि आज यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चूंकि आप लोग बहुत सारे हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट थोड़ा ज्यादा भारी हो गया है। पायलट के अनुसार हवा की स्थिति और सुरक्षा प्राथमिकताओं के कारण विमान उड़ान नहीं भर सकता। आप लोगों में 20 लोग आज रात लिवरपूल के लिए उड़ान नहीं भरने का विकल्प चुन सकते हैं। फ्लाइट से उतरने वाले हर यात्री को EasyJet 500 यूरो तक की रकम देगा। इंडस्ट्री में अक्षय कुमार का समय पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। बच्चन पांडे से लेकर रक्षाबंधन और सेल्फी सहित बॉक्स ऑफिस पर उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अब अक्षय कुमार जल्द ही अपनी आगामी फिल्म ओ माय गॉड 2 के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म के पहले पोस्टर के बाद अक्षय कुमार ने फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया, जिसमें वह शिव शंकर के रूप में दिखे। ओ माय गॉड 2 के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने टीजर रिलीज की घोषणा की, लेकिन अब मोस्ट अवेटेड फिल्म का टीजर आने से पहले लोगों ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ी कुमार को बड़ी चेतावनी दे दी है। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 का टीजर 11 जुलाई को सामने आएगा। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अक्की को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आदि पुरुष से लेकर ब्रह्मास्त्र तक कई फिल्मों पर अब तक लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लग चुका है। ऐसे में यूजर्स का कहना है कि ओ माय गॉड 2 भी कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दे। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और वह अपने फैंस का काफी सम्मान भी करते हैं। एक्टर हर रविवार को मुंबई स्थित अपने बंगले जलसा के बाहर फैंस से मिलने आते हैं। बिग बी ने इस परंपरा को 9 जुलाई को भी जारी रखा। उन्होंने सोमवार को प्रशंसकों के साथ अपनी हालिया मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में अमिताभ के घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये सभी एक्टर की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। बिग बी हाथ जोड़कर प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस अपने पसंदीदा स्टार के कई पोस्टर लेकर भी पहुंचे, जिसमें बिग बी ने ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान उनकी जैकेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के पोस्टर वाली हुडी पहन रखी थी। इस फिल्म में उनके साथ प्रभास, कमल हसन और दीपिका पादुकोण हैं। पाकिस्तान भारत की मेजबानी में होने वाली वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की बार-बार धमकी दे रहा है। रविवार को पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा, मैं चाहता हूं कि भारत एशिया कप मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग को छोड़े, वरना हम भी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे।
हालांकि तमाम फैक्टर्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वनडे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना मुमकिन नहीं होगा। आईसीसी और बीसीसीआई के संपर्क में रह रहे एक सूत्र ने बताया है कि भारत, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से मिलने वाले फंड पर ही निर्भर है। आईसीसी की अधिकांश कमाई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट से होती है। यही फंड आईसीसी सभी बोर्ड को बांटती है। इसके कारण पाकिस्तान इस मैच से बॉयकॉट नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।